अस्सलाम चैनल हेल्थ एंड फूड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबा शहजाद। और आज मैं डिक्लाइन कंडीशन ऑफ सोसाइटी लेकर आई हूं, मतलब एक ऐसा टॉपिक जिस पर हम बात करने से कतराते हैं। मैंने हमेशा ये बात बताई है कि मैंने 24 साल टीचिंग की है और उस टीचिंग के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते करते मैं बहुत सारी बातों को अब नोट कर रही हूँ और बहुत फ़र्क देख रही हूँ मौजूदा दौर के बच्चों में और उस दौर के बच्चों में जिनको हमने पढ़ाया है। मसला ये है कि जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, अखलाकी मैदान में गिरावट आती चली जा रही है। हमने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि तुम बेस्ट हो, तुम्हारे कपड़े बेस्ट हैं, तो हमने उन्हें उनके स्टेटस कॉन्शियस बना दिया, ब्रांड कॉन्शियस बना दिया, लेकिन हमने उन्हें अखलाकी तरबियत नहीं दी है। हमने उनको इस हद तक ब्रांड कॉन्शियस, इस हद तक माशरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि वो अपने साथ बैठे हुए बच्चे को अगर वो जरा भी स्टेटस में लो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, ना वो उससे बात करते हैं ना। और इसमें टीचर्स का भी कसूर है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि बिकॉज टीचर्स भी ऐसे बच्चों को कुछ खास प्रोटोकॉल देना शुरू कर देती है जो जरा से वेल ऑफ हो। मतलब ये चीज गलत है और ये चीज इखलाकी गिरावट का बाइस बन रही है। और फिर वो बच्चे जिनको पेरेंट्स भी अहमियत देते हैं, जिनको टीचर्स भी अहमियत देती हैं, जिनको प्रिंसिपल भी अहमियत देते हैं, वो बच्चे खुद ब खुद किसी बहुत बड़ी मतलब उनको लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है और वो किसी को अपनी खातिर में नहीं लाते। वो ये समझते हैं कि जो स्कूल में आया है ये हमारे लिए काम कर रही है, ये टीचर्स हैं, इनको हम पे करें, मेरे पेरेंट्स पे करें, तो मैं किसी की नहीं सुनूं। यहाँ पर मुझे इस चीज़ पर बहुत एतराज़ है कि हमारे टीचर्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों या वो बच्चे जो कि यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में जो बच्चा आ गया है वो तमाम के तमाम इक्वल हैं, उन्हें इक्वल समझा जाए। उनको सिर्फ मेयार जो है तालीम पर होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बहुत लाइक है तो वो ऑब्वियसली उसको एक स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, और जो बच्चे वीक हैं उनको भी मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती उनको भी खास तवज्जो की जरूरत होती है, बल्कि टीचर की ज्यादा तवज्जो ऐसे ही बच्चों को होती है जो जरा वीक होते हैं। मसला सारा ये है कि हम सब अपनी ड्यूटी से पसोपेश करना शुरू कर दिया हमने। टीचर्स भी अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही और सबसे बढ़ के उस्ताद। मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर मैं जब पेरेंट्स से मिलती हूँ और अगर पेरेंट्स बड़े सुलझे हुए होते हैं तो उनके बच्चे वैसे ही सुलझे हुए होते हैं, और अगर पेरेंट्स के अंदर क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है और पेरेंट्स स्टेटस कॉन्शियस होते हैं तो बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो यहाँ फिर मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन माँ बाप का बहुत हद तक हाथ होता है बच्चों की तरबियत में, और उसके बाद सेकेंडली उस्ताद आते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को गाहे बगाहे ये तमाम चीज़ें देने के बावजूद ये सिखाएं कि हमारे नबी ने सादगी को पसंद किया है और आपने आज सुबह कोई नेकी करनी है, आपने किसी बच्चे की मदद करनी है, किसी की हेल्प करनी है, हर एक से मोहब्बत से पेश आना है। उसके अलावा माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को ये बताएं कि अमीर और गरीब ये सब अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए रुतबे हैं। इंसान जो है उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी तालीम, उसकी इंसानियत और तकवा है। और अगर हम अपने बच्चों को नाश्ते की टेबल पर, खाने की टेबल पर गाहे बगाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसालें देते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह से सादगी को अपनाया जाए और किस तरह से दूसरे बच्चों की मदद की जाए, और अच्छा इंसान वही होता है जिसका किरदार सबसे अच्छा होता है। ये तमाम बातें अगर हम अपने बच्चों को बताएं तो कोई वजह नहीं है कि बच्चे आगे चल के अच्छे इंसान ना बने। लेकिन हमारे पास बच्चों की तरबियत का टाइम नहीं है, उस्ताद भी पढ़ाने के चक्करों में लगे रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे उस्ताद हैं जो इस चीज़ पर तवज्जो देते हैं कि आज मैं कोई हदीस बच्चों को बताऊंगी, या आज मैं बच्चों को कोई अच्छी एग्जाम्पल दूंगी, या मैं अपने रवैये से बच्चों में कोई एक अच्छी बात प्रमोट करूंगी। देखिए, किताबों से तालीम तो हम हासिल कर लेते हैं। मैं ये कहूंगी कि आजकल तो बच्चे कंप्यूटर की तालीम, वो कंप्यूटर पे बैठे हुए या खुद भी बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन स्कूल हम उनको उनकी तरबियत के लिए भेजते हैं। उस्तादों का बहुत हद तक हाथ होता है वो बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें। ये जो बच्चों में क्लास कॉन्फ्लिक्ट और ये जो ऊंच नीच का तस्वुर आया है ना, इसको बहुत हद तक उस्ताद कम कर सकते हैं और पेरेंट्स कम कर सकते हैं। ना तो उस्ताद ही कभी अपने रवैये से ये जाहिर करें कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है या ये नहीं है, और ना ही पेरेंट्स, और ये दोनों मिलकर। अगर हम इस वक्त अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम बहुत सारी बुराइयों के लिए आंसरेबल होंगे। देखिए, ये माशरा, ये बच्चे कल को ये हमारे मेमार हैं, कल को इन्होंने नई जनरेशन को संभालना है, कल को यही जनरेशन आगे लेकर चलेगी इस मुल्क को। लेकिन जिस तरह इखलाकी पस्ती के शिकार आजकल की जनरेशन है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसको ठीक करने के लिए हमें वापस पलट के कहाँ जाना पड़ेगा। एज फार एज आई एम कंसर्न, ग्रास रूट लेवल पर ये बात अगर सही हो सकती है तो वो सबसे पहले पेरेंट्स घर में बच्चों की तरबियत करें,
उनके गैजेट्स के इस्तेमाल पे, उनके मटीरियलिस्टिक होने पर उनकी नज़र रखें। वो जितना गैजेट इस्तेमाल करें और जितना वो अपने आप को मटीरियलिस्टिक बनाए, ये लेना है वो लेना है, तो आप उनको लिमिटेड कर दें। उनको कहीं नहीं, हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जब आप पढ़ लेंगे, जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो आपको हर चीज़ दी जाएगी। सिमिलरली टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के अंदर इस तरह के स्पिरिट्स पैदा करें, इस तरह के कंपटीशन रखें, इस तरह के एक्टिविटीज़ रखें ताकि बच्चे दूसरों की मदद करें। बच्चों को सिखाएं कि जो आया है, ये जो सफाई कर रही है, बेशक जिसका काम सफाई करना है, लेकिन हमें अपना कचरा खुद उठाना है, हमें अपनी चीज़ों को खुद साफ करना है, हमें अपना काम खुद करना है। खुद काम करना हमारे नबी का शेवा था। मिसालें दे के लोगों को समझाएं। अगर हमने अब भी अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो नहीं दी तो एक ऐसा बेरा रवि का शिकार माशरा आएगा जहां पर इंसानियत बिल्कुल पस्त हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, समंदर में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, बिल्कुल इसी किस्म का माशरा अब जन्म लेगा। मुझे टीचिंग करते हुए 24 साल हुए और जितना इखलाकी गिरावट मैंने अब देखी है, इतनी कभी भी नहीं देखी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि हम बहुत मसरूफ हो गए, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने बच्चों को टाइम दे सके, उनकी तरबियत कर सके, प्रॉपर उनकी तरबियत कर सके। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम अपने माशरे को सही करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें दीन की मदद करनी है, बच्चों को दीनी तालीम देनी है, बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर तवज्जो देनी है। माँ को चाहिए, स्पेशली माँ को चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर टाइम दे, बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे। उनको चाहिए कि वो बच्चों के हर सवाल का जवाब दें, लेकिन उस सेंस में कि उनको समझ आए। बच्चों को कंफ्यूज मत छोड़ें। और आप खुद भी अपने मोबाइल, अपने फ़ोन के इस्तेमाल पर कंट्रोल करें। और बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चों को आप मोबाइल दे देते हैं, ना आपके पास उनको समझाने का टाइम है, ना उनकी तरबियत का टाइम है। जॉब करना या जो भी कुछ करना, ये सब आपका फ़र्ज़ तो है, लेकिन सबसे पहला फ़र्ज़ अपने बच्चों की तरबियत करना है। वरना यही होगा कि जो अमीर बच्चे हैं वो गरीब बच्चों का जीना हराम कर देंगे, और स्कूलों में ही स्टेटस कॉन्शियस बच्चे जो हैं वो बाकी तमाम बच्चों के लिए एक अजाब बन जाएंगे। तो मुझे तो बहुत ही हैरानगी होती है कि अब हम तालीम के साथ तरबियत को क्यों भूल गए हैं। तालीम और तरबियत एक साथ चलता है। तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है। जहाँ तालीम चलती है वहीं पे तरबियत भी करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने उस्तादों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बच्चों की अखलाकी तरबियत पर तवज्जो दें, और अपने लेक्चर में कोई एक लेसन ज़रूर, कोई एक मिसाल, कोई एक सीरतुन नबी से कोई मिसाल लेकर जाया करें, ताकि बच्चों को बताएं और बच्चों को ये सिखाएं कि दीन को साथ लेकर चलने से ही दुनिया में कामयाबी है। दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चला जाता है तो ही कामयाबी हासिल की जाती है। दीन को छोड़कर और दुनिया में रहकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। और तरबियत और इखलाक, मतलब बच्चों में तालीम, तरबियत और इखलाक, इन तीनों चीज़ों की जो है ना तरबियत, इन तीनों चीज़ों का इन्फ्यूज़ सिर्फ टीचर्स ही कर सकती हैं। और टीचर्स को चाहिए, टीचर्स का काम बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे तरक्की याफ्ता होते चले जा रहे हैं, टीचर्स का काम बहुत बढ़ गया है। टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों पर बहुत तवज्जो दें। और स्पेशली मैं मदर से कहूँगी, क्योंकि जैसी माँ होती है बच्चे बिल्कुल वैसे होते हैं। माँ ब्रांड कॉन्शियस होती है, माँ स्टेटस कॉन्शियस होती है, तो बच्चे वैसे ही होते हैं। तो प्लीज़ 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 बच्चों के सामने आप स्टेटस कॉन्शियस मत बना करें। बच्चों से ये कहा करें कि आज तुमने किसी की मदद करनी है, किसी की हेल्प करनी है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी, सब बच्चों के साथ लेके चलना है, सबको दोस्त बनाना है। और कभी किसी चीज़ में तो खुद को अपना इतना बड़ा नहीं समझना कि आप अपने जो कुछ भी आपको दिया वो अल्लाह ताला की नेमत, और अल्लाह ताला जब चाहेगा उसको ले लेगा। बहुत ज़रूरी है बच्चों की तरबियत। अगर हम बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे तो ये माशरा तबाह व बर्बाद हो जाएगा। सो आई एम सॉरी टू से, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम बात नहीं करते हैं। हमारे बच्चे, आजकल के बच्चे कल के मेमार हैं। इनकी परवरिश, इनकी तालीम, इनकी तरबियत हम सबका फ़र्ज़ है। हम जवाबदेह होंगे इस माशरे के बिगड़ने में। सो आई होप कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी, और अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो मेरा तजुर्बा 24 साल का है वो मुझे यही कहता है कि मुझे कॉन्शियस करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों की तरबियत में अपना किरदार अदा करें, वरना ये बच्चे हाथों से निकल जाएंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।